मैं समर सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति हरदोई की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने किसान समस्याओं हेतु हमें जनपद हरदोई की जिम्मेदारी सौंपी। तो मेरी शासन प्रशासन से मांग हो रही है कि अगर किसानों के साथ कोई भी अन्याय होगा तो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। हम किसान समस्याओं के लिए लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे और लड़ते हैं। और इन समस्याओं का हमारी समस्याओं का समाधान अगर न किया गया, किसानों को अगर परेशान किया गया, तो प्रशासन से मेरा कहना है कि हम सभी भारतीय किसान महाशक्ति भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ता पदाधिकारी और सभी लोग मिलकर के एक हरदोई में आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। योगी जी का कहना है कि मैंने शिक्षा मित्रों के पैसे बढ़ा दिए और कई कर्मचारियों के पैसे बढ़ाने को कहा है। तो क्या ऐसी समस्या है कि आप किसानों की पेंशन को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ये 2000 रुपये जो है किसान सम्मान निधि देकर और 5 किलो राशन देकर आप ये सोच रहे होंगे कि हम दोबारा इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो माननीय मोदी जी से मेरा कहना है, किसानों के लिए अगर अब आप अनवरत रहेंगे तो किसान आपके साथ बना रहेगा। आपको कुर्सी पर पहुंचाने वाला किसान ही है। जितने टाइम चाहेगा उतने टाइम आपको कुर्सी से नीचे कर दे। इसीलिए किसानों के साथ कोई अन्याय करना ठीक नहीं है। आप किसान के द्वारा इस कुर्सी पर किसानों के द्वारा इस कुर्सी पर बिठाए गए हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिए आपकी, ताकि कुर्सी बनी रहे। आपको हम लोगों ने बहुत अच्छा समझकर हम किसानों ने आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। तो हमारा कहना यह है कि ऐसा न हो कि हम लोग पहले आपको कुर्सी पर बिठाएं और फिर कुर्सी से नीचे उतार दें। आप जो कार्य करते थे फिर वही कार्य करने लगें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि आप प्रधानमंत्री हो गए, आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, ये सभी बातें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसान जो है गरीब होता चला जा रहा है और व्यापारी पैसे वाला होता चला जा रहा है, तो ये बड़ी ख़राब समस्या। किसान अन्न का दाता है फिर भी भूखा प्यासा है। किसान ही अन्न सबको देकर भोजन देता है, जिससे से हमारे शरीर की उन्नति होती है। हम लोग शरीर को सही तरीके से चला सकते हैं। और जब किसानों के साथ अन्याय होगा तो किसान अपना अन्न सरकार को नहीं देगा और वो आपस में हेल मेल करके अपना काम चलाएगा, लेकिन सरकार को अपना अनाज नहीं देगा। जैसे सब्जी के किसान हैं, फल के किसान हैं, गेहूँ के किसान हैं, मक्का के किसान हैं, बाजरा के किसान हैं, तिल्ली के किसान हैं, अरहर के किसान हैं, गेहूँ के किसान हैं। इनको सबको इनकी लागत का कम से कम 1.25 गुना फ़ायदा दिया जाए, तब किसान जो है तब किसान जो है अच्छी अपनी घर चला सकेगा। और अगर ये न हुआ तो किसान तो भूखों मरता जाएगा। जब किसान नहीं रहेगा तो व्यापारी क्या करेंगे, कर्मचारी क्या करेंगे, अधिकारी क्या करेंगे? तो मेरी मोदी जी से मांग है, किसानों का ध्यान रखें। जिन चीज़ों पे आपने पैसे बढ़ाए हैं इनको पुनः वापस लें और किसानों के फसलों के दाम उचित लगाए जाएं। अब की आगामी जो है सत्र में जो गेहूं की खरीदारी होगी, कम से कम गेहूं का मूल्य 3500 रुपये कुंटल किया जाए। किसानों के आलू की दशा बहुत ख़राब है, तो किसानों का ये कहना है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की मांग है कि आलू का मूल्य 2500 रुपये कुंटल किया जाए। इसी तरीके से हमारे और भी फसलें हैं, सरकार उनकी लागत देख ले, उनकी मेहनत देख ले और लागत और मेहनत के अनुसार उनको 1.25 गुना फ़ायदा दिया जाए, ताकि किसान अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, पढ़ाई लिखाई कर सके। अब नेता के लड़के पढ़ते हैं विदेशों में और किसान का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाता। ये अन्याय नहीं क्या है? नेता बनाने वाले हम ही हैं, नेता बिगाड़ने वाले हम ही हैं। तो सरकार इसका ध्यान दे, नहीं तो आंदोलन की पूर्णतया तैयारी होगी। और इसी प्रकार हम आगामी 20 मार्च 2026 को हरदोई जनपद के कचहरी परिसर में एक किसान पंचायत करेंगे, जिसमें किसान समस्याओं को रखा जाएगा और उसका ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। और यही मेरी चेतावनी है, अगर मेरी कोई मांग गलत है उसको न पूरा किया जाए, मांग जायज़ है तो हमारी मांगों को माना जाए। अगर नहीं माना गया तो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश लेकर और हरदोई में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।